यूक्रेन के वॉर जोन में ज्यादातर घट रही घटनाएं कल्पना से परे हैं। हालात के आकलन से दूर दूर तक इसका ताल्लुक भी नहीं नजर आ रहा है। फिर चाहे वो रूस के खत्म होते हथियारों का दावा हो या फिर यूक्रेन के भारी पड़ने की खबर, इस बार भी प्रेसिडेंट पुतिन की एक नई पॉलिसी का खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि क्रेमलिन के प्लान के तहत यूक्रेन तो संकट में है ही, साथ ही रूस ने नेटो को भी तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। और सबसे खास बात यह है कि दावे लगातार जो सामने आ रही हैं, ये सिर्फ दावे नहीं है, कथन नहीं है, बल्कि इसके मजबूत संकेत खुद अमेरिका और नेटो देशों ने दे दिए हैं। वॉर मिशन रशियन, नेटो की बढ़ी टेंशन। पुतिन का प्लान सक्सेस, कीव में आसान एक्सेस। यूक्रेन के वॉर जोन में वो हो रहा है जिसके बारे में शायद ही वेस्टर्न थिंक टैंक्स ने कल्पना की हो, और शायद ही पेंटागन और व्हाइट हाउस में बैठे एनालिस्ट ने इस बारे में कभी सोचने की कोशिश की हो। रूस के टैंक्स, रॉकेट लॉन्चर्स, आर्टिलरी, फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर का खोना, फिर उठकर खड़े होना और पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर बरस पड़ना, ये सतही तौर पर देखने में सामान्य लगता है, लेकिन इस रणनीति का विस्तार सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि क्रेमलिन के थिंक टैंक्स के साथ मिलकर प्रेसिडेंट पुतिन ने उस रणनीति को अंजाम दिया है जो नेटो का काल है। हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि रणनीति की बुनियाद पर। पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर यह है कि यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल अब रूस नेटो को तोड़ने के लिए कर रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दोनों तरफ से बारूदी हाहाकार मचने के बाद हालात को रूस ने पूरी तरह बदल दिया है। अब स्थिति यह है कि न सिर्फ रूस हथियारों की कमी से जूझ रहा है, बल्कि नेटो के सदस्य देशों पर भी अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की कमी महसूस होने लगी है। दावा यहां तक किया गया है कि नेटो के कई सदस्य देशों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई न कर पाने का भी इशारा कर दिया है। यानी अब यूक्रेन को रूस से बचा पाना नामुमकिन सा होता जा रहा है। तो क्या रूस यूक्रेन की जंग जल्द ही खत्म होने वाली है? क्या रूस जल्द ही यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा कर लेगा? और क्या यूक्रेन को हथियारों की मदद कोई नहीं दे पाएगा? हालातों की पृष्ठभूमि पर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, लेकिन इतनी जल्दी फिर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए विश्लेषण के जरिए समझिए कि आखिर ऐसे हालात बन कैसे गए। क्या नेटो देशों ने हालात खराब होने की तरफ इशारा किया है, या फिर अमेरिका के लिए दूसरे वॉर जोन खुलने से नेटो को यूक्रेन पर फोकस करने से रोक दिया है? दरअसल यूक्रेन के वॉर जोन को जो पहला संकेत मिला है वो रूस ने ही दिया है, और संकेत यह है कि रूस के पास हथियारों की कमी नहीं है, बल्कि यूक्रेन पहुंच रहे हथियार और रक्षा प्रणाली न सिर्फ कमजोर साबित हो रहे हैं, बल्कि कम भी है। दरअसल रूस ने लगातार यूक्रेन पर मिसाइल से अटैक किया है। मिसाइल अटैक से यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने बचाव किया है, लेकिन अब यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स करीब करीब खत्म हो चुकी हैं। यानी नेटो से मिले एयर डिफेंस सिस्टम के अब सिर्फ साइलो बचे हैं, और इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति भी बहुत ज्यादा घट गई है।
यानी रूस ने लगातार मिसाइल दागकर न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो देशों को भी संकट में डाल दिया है। नतीजतन अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अब यूक्रेन भेजा है। लेकिन इस सिस्टम से भी यूक्रेन की रक्षा हो पाएगी, इस बात पर संशय है, क्योंकि रूस के सशस्त्र बलों को एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिल गया है जो हाइमार्स और नेटो के MLRS को गिरा सकता है। मतलब नेटो के सामने एक नया संकट रूस ने फिर खड़ा कर दिया है। इसके अलावा रूस के नेटो और अमेरिका के खिलाफ लिए गए एक्शन से जुड़ा एक और संकेत मिलता है। संकेत ये है कि अमेरिका ने NASAMS डिफेंस सिस्टम बनाने के ऑर्डर जारी किए हैं। कोंग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस को 6 सिस्टम बनाने के ऑर्डर मिले हैं, लेकिन इन NASAMS सिस्टम बनाने के ऑर्डर का मकसद नहीं बताया गया है। जाहिर है अमेरिका इस सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण या तो अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए करेगा या फिर उन देशों में इसकी सप्लाई की जाएगी जहां किसी न किसी वॉर जोन में अमेरिका मौजूद है। इसके अलावा इस ऑर्डर से एक और खुलासा ये होता है कि अमेरिका की एयर डिफेंस तकनीक रूसी मिसाइल्स के सामने कमजोर साबित हो रही है। इसलिए नए सिरे से तकनीक को अपग्रेड करने के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन ये तो सिर्फ अमेरिका की स्थिति है, नेटो के बाकी देशों की स्थिति भी समझिए। पोलैंड ने यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में सर्दी को अहम समय बताया है। पोलैंड ने सर्दी को एकता की असली परीक्षा का वक्त बताया है। इसके अलावा पोलैंड ने यूक्रेन के शरणार्थियों से फीस वसूली का प्लान भी बनाया है। जाहिर है पोलैंड में बदले हुए हालात की वजह भले ही आर्थिक दबाव हो, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये बदलाव पोलैंड के पूर्वी हिस्से में गिरी यूक्रेनी मिसाइल के बाद दिख रहा है। वहीं ज्यादातर नेटो देशों ने भी यूक्रेन से करीब करीब किनारा ही कर लिया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की मदद करने में इन देशों के रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा जा रहा है। वहीं हथियार भी खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए फ्रांस ने यूक्रेन की मदद से अब हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। प्रेसिडेंट मैक्रो ने इशारे में बता दिया कि यूक्रेन को मदद देना अब मुश्किल हो रहा है। मैक्रो ने घटती पावर सप्लाई के जोखिम को भी चुनौती बताया है। वहीं ज्यादातर नेटो देशों के बयान भी जंग और यूक्रेन के खिलाफ आ रहे हैं। तो क्या रूस की रणनीति से नेटो में ही फूट पड़ गई है, या अब यूक्रेन को नेटो देश उसी के हाल पर छोड़ देंगे, या फिर रूस के खिलाफ जंग में सीधे उतरेंगे? इन तमाम सवालों में जवाब सिर्फ एक सवाल का मिलता है, और वो ये कि नेटो अब पहले के मुकाबले कमजोर हो गया है। लेकिन कैसे? संकेत समझिए। अमेरिकी विदेश मंत्री ने प्रेसिडेंट बाइडेन की रणनीति बताई। एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक बाइडेन जंग का विस्तार नहीं चाहते। रूस के साथ अमेरिका के टकराव से भी इनकार किया गया। लेकिन इससे भी एक कदम आगे बाइडेन ने जो बयान दिया है वो सीधे सीधे नेटो के हथियारों की कमी से पड़ रही फूट को रोकने का इशारा है। बयान के मुताबिक रूस अगर यूक्रेन से बाहर निकलने और जंग खत्म करने पर सहमत होता है तो इसके लिए मैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बैठक करने के लिए तैयार हूं। नेटो सहयोगियों के साथ परामर्श के बाद मैं ये कर सकता हूं। ये युद्ध को खत्म करने का एक तर्कसंगत तरीका है। सीधा इशारा है कि लगातार घटते हथियारों की वजह से नेटो देश अब अपने अपने दायरे में सिमटते जा रहे हैं, और अगर ये जंग लंबी खिंची तो फिर नेटो का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यूक्रेन पर रूस पूरी तरह से काबिज हो जाएगा और अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।